नमस्कार, आप देख रहे हैं आर एस मीडिया न्यूज में हूं आपके साथ राम सिंह राठौड़। साथियों, आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से जो है एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके अंदर विधायक बाबू सिंह राठौड़ जो है एक बीएसएफ के जवान को धमकाते हुए, जिसका वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वोट देने पहुंचे शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने पोलिंग बूथ के अंदर बीएलओ को धमका दिया और वे बीएलओ को बाहर आने को कहते हैं। इन्होंने मतदाताओं को वोट देने से रोकने का आरोप भी लगाते हुए बीएसएफ जवान को देख लेने की धमकी दी और कहा कि बंदूक मत दिखाना। मामला जोधपुर के सामू गांव का है, जहां पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल नातड़ो में बूथ संख्या 10 का शुक्रवार सुबह 10:30 बजे का है। विधायक की धमकाने का वीडियो शनिवार को सामने आया, जिसमें विधायक बाबू सिंह ने बताया कि वह उनका ही पोलिंग बूथ था और उनको वोट वहीं लगता है और वह सुबह 10:30 बजे वोट देने आए थे। तो इस दौरान मौजूद मतदाताओं ने कहा था कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा था और मतदाताओं ने पुलिस और बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाया कि आधार कार्ड चेक करे बिना ही वोट दिए ही वापस भेज रहे थे और वोटर्स की इस शिकायत पर बाबू सिंह व तैनात बीएसएफ के जवान पर भड़क गए और विधायक ने कहा कि इस दौरान वह मौजूद पुलिसकर्मी ने गन तान दी थी और इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की थी और उन्होंने बताया कि मेरे बूथ से जाने के बाद वहाँ से मौजूद जवान को वहाँ से ड्यूटी से हटा दिया जाता। और इसी मामले को लेकर विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। मतदान हो रहा था और मेरे गांव नाथरो में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है जी, और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था। आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो महिलाओं ने ऐतराज जताया, विरोध जताया कि इस प्रकार से आप हमारे घूंघट ऊपर नहीं कर सकते, ये हमारा मूल आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका मिलान होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हमारा पुराना आधार कार्ड है और यही हमारा कार्ड है। तो आधार कार्ड आईडी कार्ड के बहाना बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और ही मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहाँ जाना था। तो करीब 11 बजे मैं पहुँचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया। तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गांव में मेरे मतदान क्षेत्र में पहुँचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो। मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है। तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो देश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी मैंने कहा इस प्रकार से आप इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भाई आप एमएलए साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आ रही। तो अधिकारी आए, जाँच करी और जाँच में उस जवान को दोषी माना और दोषी मानने के बाद में वहाँ से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं। ठीक।